बाबा नगरिया दूर है, जाना बहुत जरूर है। जो बाबा को भूलेगा वो रास्ते में झूलेगा। बोल बम का नारा है, बस बाबा एक सहारा है। भूत बावन बाबा भोलेनाथ की याद को अपने जहन में हर वक्त ताजा रखने वाले ये कुछ ऐसे नारे हैं जिनकी गूंज अब से ठीक 36 घंटे बाद पूरे जिले को गुंजायमान कर देगी। कर्नलगंज के कटरा सरयू घाट से लेकर जिले के दो बड़े और ऐतिहासिक शिव मंदिरों में शिव भक्तों का ऐसा रेला उमड़ेगा कि हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएगा, फिर चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन। क्योंकि साल में बस एक कजरी तीज का ही एक ऐसा त्योहार पड़ता है जब अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए केवल गोंडा के ही लोग 35 से 65 किलोमीटर तक पैदल यात्रा नहीं करते, बल्कि भगवान राम की नगरी अयोध्या से लेकर अन्य तमाम जिलों के लोग भी यहाँ आते हैं, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारियों में जुट जाता है ताकि जलाभिषेक करने वाले शिव भक्तों को कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए। तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि किस तरह से जिले के उन दो बड़े और सुप्रसिद्ध मंदिरों की बैरिकेडिंग की गई है जहां कजरी तीज के दिन 15 से 20 लाख की संख्या में कांवड़ियों को जल चढ़ाना। तो आखिर क्या है जिले के उन दो बड़े शिव मंदिरों का इतिहास और क्यों जुड़ी है लोगों की आस्था, ये सब बताने और दिखाने के लिए हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं बाबा दुखरन नाथ के मंदिर। कहते हैं जैसा नाम होता है वैसा ही बाबा दुखरन नाथ का काम भी है, जो हर दुखियारे का दुख मात्र मंदिर देखकर आस्था में सिर झुकाने से ही दूर कर दिया करते हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि त्रेता युग में जिस समय भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ था उस समय ये वही स्थान है जहां भगवान शंकर प्रकट कृपाला दीन दयाला के दर्शनों को साक्षात पधारी थी। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर शिवलिंग का दर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाता। ठीक कुछ ऐसी किंवदंतियां खड़गपुर स्थित उस पृथ्वीनाथ मंदिर की भी है जहां एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में भूत भावन बाबा भोलेनाथ स्वयं विराजमान है, जिनकी स्थापना द्वापर युग में 5 पांडवों में से एक स्वयं भीम ने की थी। कहा जाता है कि अपने आहार के रूप में एक मानव की मांग करने वाले जिस राक्षस को पांडवों ने मारा था उसकी हत्या यानी ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी को अपने अपने हाथ से शिवलिंग स्थापना कर उनकी नियमित पूजा अर्चना का मंत्र दिया था, जिसके बाद खड़गपुर और आसपास के इलाकों में सभी 5 भाइयों ने अपने हाथ से 5 अलग अलग शिवलिंगों की स्थापना की, जहां हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं। क्योंकि 5 पांडवों में भीम सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना की जिस पर कोई व्यक्ति बगैर अपने अंगूठे के बल पर खड़े हुए जल नहीं चढ़ा सकता, फिर चाहे वो कोई बच्चा हो या फिर बूढ़ा। इस मंदिर का नाम आखिर पृथ्वीनाथ ही क्यों पड़ा, इसके बारे में एक प्राचीन कहावत राजा पृथ्वी सिंह से भी जुड़ी है, जिन्होंने अस्तित्व खोते जा रहे इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो फिलहाल ये तो हो गई जिले के 2 सबसे बड़े और सुप्रसिद्ध मंदिरों की बात। आइए अब आपको बताते हैं कि अब से ठीक 36 घंटे बाद यहाँ इन दोनों मंदिरों में होने क्या वाला है। और इसकी तैयारियां केवल पुलिस प्रशासन ही नहीं कर रहा, बल्कि इसकी तैयारी तो घर घर में चल रही है। कटरा सरयू घाट से 35 किलोमीटर दूर बाबा दुखरन नाथ का मंदिर हो या फिर सरयू घाट से 60 किलोमीटर दूर बाबा पृथ्वीनाथ का मंदिर, दोनों मंदिरों को जाने वाली रोड पर गुरुवार को कहां कहां कांवड़ियों की आवभगत के लिए मुफ्त खान पान का स्टॉल लगाया जाएगा, कहां उन्हें लंगर छकाया जाएगा, कहां उन्हें फलाहार वितरित किया जाएगा और कहां उनके स्नान से लेकर उन पर फूलों की बारिश की जाएगी, इसकी तैयारियां हर घर में चल रही हैं। जिले में शायद ही कोई ऐसा टेंट, लाइट और हलवाई वाला होगा जिसकी कजरी तीज में दुकान नहीं चल रही होगी। यहां तक कि ऑर्केस्ट्रा, शिव विवाह और भगवान शंकर के जयघोष में डीजे नहीं बज रहे होंगे। पूरे का पूरा गांव कजरी तीज के एक दिन पहले अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए खाली हो जाएगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस दिन सबसे पहले सरयू नदी जाकर वहां स्नान करेंगे। फिर सरयू नदी की आरती करने के बाद सरयू नदी के जिस जल से वो मंदिर पहुंचकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे, उसकी विधि विधान के साथ पूजा और परिक्रमा करेंगे। फिर शुरू होगी उनकी मां सरयू के तट से नंगे पांव पदयात्रा। जो लोग बाबा दुखरन नाथ के मंदिर को जाते हैं वो सीधे कटरा घाट से 35 किलोमीटर दूर चलकर बाबा के मंदिर पहुंचेंगे, और जिन लोगों को बाबा पृथ्वीनाथ के मंदिर जाना है वो कर्नलगंज से कटरा बाजार, आर्यनगर होते हुए खड़गपुर स्थित बाबा के मंदिर को जाएंगे।
जिनकी संख्या इस बार 15 लाख से ऊपर जाने का अनुमान है। वहीं इन शिव भक्तों में तमाम ऐसे भी शिव भक्त होंगे जो नंगे पांव जाकर दोनों मंदिरों में बारी बारी से जलाभिषेक करेंगे। तो फिलहाल अब से ठीक 36 घंटे बाद शुरू होने वाली है पुलिस प्रशासन की वो अग्नि परीक्षा, जिसके इंतजाम की तैयारियां जिले में पिछले 1 महीने से चल रही हैं, जिसके लिए पुलिस की ओर से सादी वर्दी में पुलिस और पीएसी के जवानों को लगाया गया है। वहीं जिले के दोनों बड़े शिव मंदिरों की 3 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेडिंग की जा चुकी है, ताकि शिव भक्तों के जलाभिषेक में कहीं कोई दिक्कत न होने पाए। वहीं प्रशासनिक इंतजामों की अगर बात करें तो सभी रास्तों पर पर्याप्त रोशनी के अलावा पूरी रात वाटर सप्लाई चालू रहने, रास्ते में किसी की तबीयत बिगड़ने पर तत्काल उसके दवा पानी के अलावा हर 1 किलोमीटर पर एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसके साथ डॉक्टरों की टीम को भी तैनात रहने के निर्देश खुद जिलाधिकारी की ओर से दिए गए हैं। वहीं सरयू घाट पर भी गोताखोरों के अलावा जो एनडीआरएफ की टीम है उसको अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जलाभिषेक के लिए जल भरते समय कहीं भी किसी प्रकार का कोई वाकया शिव भक्तों के सामने न पेश आए। 5 और जो 6 तारीख की मध्य में यहाँ कजरी तीज का फेस्टिवल मनाया जाता है गोंडा, उसमें क्राउड कंट्रोल का पूरा हम लोगों ने मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में आपदा प्रबंधन जो है विंग, उसके माध्यम से इसको आयोजित किया है। और खास तौर पे हमारा सरयू घाट, जिस पर सबसे अधिक संख्या में लोगों का यहाँ आगमन होता है, श्रद्धालुओं का, और जल लेकर के जलाभिषेक के लिए मंदिरों के लिए उनका मूवमेंट होता है। ड्राउनिंग को किस तरह से हम रोकथाम कर सकते हैं उसको लेकर के पूरी एक्सरसाइज पर फोकस था, और उसी आशय का ये ड्रिल कि बहुत सूक्ष्म रूप से हम लोगों ने इसकी रणनीति तैयार की है। हमारे पुलिस व्यवस्थापन में लगे लोग, सारे जोन, सेक्टर्स और सुपर जोन्स में जो लगे हुए मजिस्ट्रेट्स हैं, अन्य जो व्यवस्थाओं में लगे हुए अधिकारी हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, नगर पालिका हो, राजस्व प्रशासन हो और आपदा प्रबंधन, तो सभी के अलग अलग दायित्व हैं। और उसमें एक बड़ी सूक्ष्म रणनीति तैयार करते हुए हम लोगों ने सबके रोल्स हैं उसको आज उनका आकलन किया, तैयारियों का जायजा लिया है, और एक अच्छा जो सकुशल त्योहार हम लोग मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसकी तरफ हम लोग मजबूती से। दोनों मंदिर जो हमारे यहाँ पर है, तुलसीनाथ, खरनाथ और मरखंडी नाथ पर भी भीड़ रहती है, तो इन तीनों मंदिरों में एक अच्छे व्यवस्थापन के लिए, भीड़ प्रबंधन के लिए जो बांस बल्ली लगा करके प्रॉपर बैरिकेडिंग की जाती है आवागमन के लिए, वो की गई है। उससे पहले क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रोड पे श्रद्धालुओं का जो है मूवमेंट होता है पैदल, तो ट्रैफिक डाइवर्जन है, उसकी स्थितियों पर भी नियंत्रित करने के जो रोड मैप है उसके अनुरूप काम किया जा रहा है। और साफ सफाई की व्यवस्था, बिजली और प्रकाश की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त